बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त ऐसा होता था कि अमेरिका कॉल करता था दुनिया को और कहता था कि अगर आपने हमारे साथ जंग में शमूलियत इख्तियार ना की, हम आपको पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। अब गई है एक कॉल, और ये इतनी धमकी अमेज कॉल थी कि अमेरिका के अंदर पेंटागन की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि कॉल गई थी रूस की जानिब से। ये जो मामला हुआ है, आज पूरी दुनिया में अमेरिका की धाक खत्म हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की सुपर पावर टुकड़े टुकड़े हो रही है और कोई उसको बचाने वाला नहीं है। सीन ये हुआ है, अचानक से एक कॉल जाती है रूस के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसकी कॉल जाती है लॉयड ऑस्टिन को, जो कि पेंटागन का चीफ है, डिफेंस सेक्रेटरी है। और वहाँ पर आपको पता है पेंटागन यानी जो उनकी फौज है उसका सरबराह बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी होता है। उसे कॉल की और साथ में उनसे कहा कि हंगामी बेसिस पर बात करनी है, अर्जेंट बेसिस पर। स्टाफ ने उनको मिलाया तो उसने कॉल करके कहा कि मिस्टर ऑस्टिन, आप चाहते हैं कि हम आप पर हमला कर दें? मिसाइल हमारे तैयार हैं, हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। क्या आप चाहते हैं कि अमेरिका और रूस की जंग छिड़ जाए, या आपकी यूरोप के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं वो उड़ा दी जाए, या उनको निशाना बनाया जाए और हम आज़ाद हो जाएं? जो हमारी इस वक्त बेड़ियां पहनी हुई हैं पैरों में, वो सारी टूट जाए और हम फिर खुल कर लड़ाई करें। तो उसे पूछा क्या हुआ है, इसका क्या मतलब मैं समझूं। अब उसको पता था कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया की कॉल आ रही है। पिछले 2 सालों में सिर्फ 5 कॉल गई हैं और इस वक्त जो कॉल आई है उसमें कहा गया कि हंगामी कॉल है। तो इस कॉल का मतलब क्या है? उसने कहा कि यूक्रेन हम पर हमला करने के लिए जा रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पूरी मालूमात ले ली है और ये दिन है, ये टाइमिंग है, और इस हमले के पीछे आप खड़े हैं। और हमें ये ना बताइएगा कि आप इस हमले के पीछे नहीं हैं, कि आप चाहते हैं कि हम आप पर हमला कर दें और उसके बाद हमारी आपके साथ लड़ाई शुरू हो जाए और फिर हमें कोई रोक ना पाए। तो आगे से लॉयड ऑस्टिन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये काम करने के लिए जा रहा है, और ना ही हमने यूक्रेन को कहा है। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपसे दोबारा रब्ता करता हूँ और इस मामले को हम रिजॉल्व करते हैं। शका, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ और हमने फैसला करना है कि हमने आपके साथ लड़ाई करनी है कि नहीं। उसका क्या मतलब था? इनडायरेक्टली उसका मतलब था कि मुझे ना ज़रा जल्दी बता देना, ताकि मैं ऑर्डर जारी कर सकूं कि निशाना कहां पर माने, किस मिलिट्री बेस को यूरोप में उड़ाना है, क्योंकि अब ये हम पर हमला हुआ तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ये जब सारी सूरत हाल होती है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो जाहिर बात है अमेरिका के ताकतवर जो लोग हैं, उनको फौरी तौर पर रब्ता होता है कि जी धमकी आई है रूस की जानिब से कि वो हमें उड़ा देगा। यूक्रेन को वो कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं किसी सूरत आपने हमला नहीं करना। उसने ये जो हमला आप करने के लिए जा रहे हो, हमला नहीं करना। फिर साथ उसके बाद जब रूस से उन्होंने अपने जो हम मनसब से कॉल की और दोबारा उसको कहा कि जी देखिए, हम इस हमले के पीछे नहीं थे, लेकिन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमने यूक्रेन को मना किया है कि वे हमला ना करें। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई हमला हो नहीं रहा। तो रूस ने उसको कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने मना कर दिया है, दोबारा भी ऐसी गलती होगी तो हमारा जवाब सेम ही रहेगा और हो सकता है दोबारा आपको कहने की नौबत ना आए। ये बड़ी धमकी थी। उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। ये इतना बड़ा अमेरिका को झटका है कि दुनिया को फ़ोन के ऊपर धमकियां देकर जंगों में शामिल करने वाला। आज अमेरिका की हालत ये हो चुकी है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वो ऑपरेशन पकड़ लिया। ये जो लॉयड ऑस्टिन ने उसको कहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं है। इस वक्त ज़ेलेंस्की की औकात ये है कि अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता। ये हमला तो बड़ी दूर की बात है। ये अमेरिका की जो टोपियां हैं और ये पैंतरेबाजी है और ये जो दुनिया को पागल बनाते हैं, हमें नहीं पता, ये जिनको नहीं पता वो सबको पता है। यानी ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है कि उन्होंने अमेरिका को क्या कहा। उसके बाद अमेरिका जानते क्या कहता है? हमने इंटेलिजेंस मालूमात ली है, हमें कोई ख़तरा नहीं है कि रूस हमारी मिलिट्री बेसिस यूरोप में उड़ाने जा रहा है। अगलों ने कहा कि आप हमला करें और आप उसके बाद देखिए आपके किस मुल्क की कौन सी मिलिट्री बेस उड़ती है। यानी वो असल में इतना बड़ा हमला करने वाले थे रूस के ऊपर कि गालिबन शायद हो सकता है इससे पहले। देखिए, हमले को नाकाम बनाना ना बनाना ये बात की बात।
अब दाद दें रूस की और पुतिन की कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्या काम किया। अब उसके बाद ये जो डिफेंस मिनिस्टर है ये असल में हालिया अपॉइंट हुए हैं और ये बड़े कमाल के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने अब काम शुरू ये किया है कि ये जाते हैं और जाकर जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ से हम हमला कर सकते, अपनी फौजों को जाकर बता रहे हैं कि देखो रूस की तारीख का सबसे सुनहरी दौर जो है वो अब आया है, और ये जो दौर आया है वो हम दुनिया के अंदर लीड कर रहे हैं। सारी दुनिया हमारे खिलाफ थे, हम जंगें जीत रहे हैं, अब ये लास्ट फेज है, हमने ये जंग जीतनी है। तो आप बेफिक्र है, आपकी लीडरशिप बड़ी तगड़ी है और हम इनको उड़ाएंगे। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये जो ऑपरेशन था, जो हमने हमला करना था, ये एक बंद कमरे के अंदर 5 से 6 लोगों को इसका पता था। इवन के ये ऐसी सूरत हाल थी कि टॉप की क़यादत के अलावा किसी को नहीं पता था। तो ये हमला जो होने के लिए जा रहा था, ये रूस को कैसे पता चला? ये इसका मतलब है कि जिस मीटिंग के अंदर ये सब कुछ डिस्कस और फाइनलाइज हुआ है, रूस उस मीटिंग की गुफ्तगू सारी सुन रहा है। आज देखिए ना क्या सूरत हाल हुई है कि आज यानी सबसे अहम बात ये हुई कि रूस ने कहा है कि हमारे जो हैकर्स हैं उन्होंने वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली और हमें पता ये चला है कि मामला क्या है, यानी जो उनके खिलाफ इकदाम हो रहे थे। अब रशियन हैकर्स जो हैं वो इतने पाए के हैं कि हालिया पता चला था कि यूरोप के अंदर, यूक्रेन और बहुत सारी जगहों पर एयरफोर्स की जो गुफ्तगू हो रही होती थी वो रशियन हैकर्स को पता चली। दुनिया में सबसे टॉप के और पाए के लोग हैं। अब जानते हैं पुतिन के साथ इन सब की लड़ाई क्या है, ये हमें पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं। उसने कहा है कि 2-3 चीज़ें हमने करनी है दुनिया के अंदर। सबसे पहले तो हम जिस परस्ती को हमने ख़त्म करना है, और कहा है कि जो अब फूड आ रहा है ना दुनिया के अंदर, हमने सिर्फ वो फूड रखना है जो ऑर्गेनिक है, जो कुदरती उगता है, उसके अंदर हमने मिलावट नहीं होने देनी। और दुनिया के अंदर असल जंग तो इसी की छिड़ी हुई है ना, जो फूड और ये तमाम चीज़ें। ये यूक्रेन का खाली ये मामला नहीं है या रूस का ये मामला नहीं है कि भाई ये वो कह रहे कब्जा, ये मामला उससे बहुत बढ़ गया। वो समझते हैं बंदा हमारे निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो गया। जो बंदा उठकर कहता है कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब इतनी पाक है, इतनी पाक है कि मेरे पास पूरे रूस में कोई जगह ही नहीं है इतनी पाक मैं इसको रख सकता हूँ। अब आप सोचें जिस शख्स के ये नज़रियात होंगे और जो कहता है कि हमने दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर ये तौहीन करते हैं, रूस के अंदर इस्लाम की तौहीन को करके दिखाए, मैं उसके साथ क्या हशर करता हूँ। अब आप सोचें जिस बंदे की साबका बीवी मुसलमान हो तो इस सारी सूरत हाल में इनको खटका लगेगा कि नहीं। यही तो वजह है कि इसराइल इस वक्त शदीद रूस के मुखालिफ है। और मसला सारा ये है कि वो 16 लाख जो इजराइली हैं वो असल में रूसी हैं, तो इनको तो मसला होना है। अब यही मामला जारी है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि दुनिया में 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जो किसी को इनको समझ नहीं आ पा रही। यानी आप ये सोचें कि आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम नेतन्याहू को आते गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ पर कमला हैरिस ने कह दिया है कि नेतन्याहू जंग बंद कर दे। ट्रंप ने कह दिया है कि नेतन्याहू जंग बंद कर दे। और नेतन्याहू को ये लग रहा है कि जब मैंने तकरीर की थी मेरे पीछे बड़ी ताकत है और मैंने सारी दुनिया को बता दिया, नज़ारा भी दिखा दिया कि देखो ये सारे कैसे तालियां मारे सब कुछ करें, उसको ये लग रहा है कि जो दुनिया के एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा है वो शायद मेरी कुर्बानी देना चाहता है। अब इस सारी सूरत हाल में रूस ऑन बोर्ड है बहुत सारी चीज़ों के। अब आप ये सोचें 1 मिनट के लिए, अगर ये हमला हो जाता और ना पता चलती, रूस को इंटेलिजेंस मालूमात ना उसके पास होती, तो फिर क्या होता? फिर आप ये सोचिए अमेरिका की वो बेसिस उड़ा देता यूरोप के अंदर। यूक्रेन में हमला नहीं उसने करना था, फिर वो यूरोप में उड़ाता, क्योंकि आप अगर लट से मॉस्को को उड़ाएंगे तो अगला चुप करके तो नहीं बैठेगा। तो उसने बड़े क्लियर अंदाज में कहा कि अगली दफ़ा अगर ये मामला दोबारा हुआ तो फिर शायद हो सकता है आपको कॉल करने की ज़हमत ना पड़े हमें। यानी आप सोचें फिर अगली दफ़ा हम उड़ाकर आपको बताएंगे कि हमने ये कर दिया, जाओ अब तुम ये कर लो। देखिए रूस इस वक्त ईरान को मुकम्मल तौर पर पुश कर रहा है कि आप तेज़ी से अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करें। यानी जो अगले वॉर हेड्स हैं वैसे तो वो मुकम्मल कर चुका हुआ है और गालिबन ऐसी सूरत हाल हो सकता है हम देखिए कि वो टेस्ट ना करे। आपको पता है कि इसराइल ने भी टेस्ट नहीं किया हुआ, दुनिया के अंदर वो छाए हुए हैं। देखिए टेस्ट होता है दुनिया के बाकी ममालिक को पैगाम देने के लिए। अब चूंकि पाबंदियों का दौर है तो ईरान के ऊपर तो खैर वैसे भी इतनी पाबंदी है, उनको तो परवाह नहीं, वो टेस्ट कर भी सकते हैं और ना भी करें, दोनों सूरत हाल ठीक है। क्योंकि अगर वो लेट से टेस्ट कर लेते हैं तो बाद में हो सकता है बाकी के जिनका एटमी प्रोग्राम तबाह करो, अगर नहीं करते तब भी मामला तो उनके, तो उनको पाबंदियों की तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि पाबंदियाँ तो वो झेलते आ रहे हैं।
अब सबसे बढ़कर मामला ये है कि इस सूरत हाल में नेतन्याहू ने जाकर वहां पर जब बाइडेन से मुलाकात की, वो असली था बाइडेन या नकली था वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी तक दुनिया में डिबेट ये चल रही है कि बाइडेन का जो कद है वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, क्योंकि वो आम रूटीन में नेतन्याहू से उसकी हाइट छोटी है, तो वो अभी सारी दुनिया में बहस चल रही है। ये मामला ज़रा एक उसने जाकर फिर भी, चाहे वो 2 नंबर बाइडेन है, ओरिजिनल है, जो भी है वो बात की बात है, उसने जाकर एक लिस्ट दी है और लिस्ट देकर अमेरिका को कहा है कि ये ना हथियार जल्दी से मुझे पहुंचा दें। तो आपको पता है कि ये हथियार मैं क्यों आपसे मांगने आया हूँ, क्योंकि अब यमन के हूसियों को पुतिन ने दिए हथियार बड़े खतरनाक, ईरान को भी दिए और लिबनान को भी, तो वो बड़े खतरनाक है और उन्होंने करना है हम पर हमला। तो आप जल्द से जल्द ये काम कर दें ताकि हम उनका मुकाबला बड़ी अच्छी तरह कर सके, और अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। ये असल में उसके साथ मतलब वही वाली बात जो उन्होंने कही कि अगर आप ये काम नहीं देते तो फिर बारूद की बू आपका पीछा करेगी, यानी ये एक धमकी होती है कि अगर धुआं हमारे मुल्क से निकलेगा तो उसकी जो बू होगी वो आपका पीछा करेगी, यानी अगर हम बर्बाद होंगे तो हम आपको पहले बर्बाद करके जाएंगे, बाद की बात हमारी होगी। ये असल में सॉफ्ट लैंग्वेज होती है एक बड़ी धमकी देने के लिए कि आप गुस्से में भी ना आए और आप बस सिंपल सी बात कह दें कि आप इस सारी सूरत हाल को अच्छी तरह ज़रा समझ लें, अगर ये मामला ना हुआ तो फिर बारूद की बू आपका पीछा करेगी। उधर हालत ये हुई है कि अब ये सारे वाक़े के बाद यूक्रेन ने चाइना से कहा है कि आप आगे बढ़ें और इस जंग को ख़त्म करवाने में किरदार अदा करें। अब वो चाह क्या रहा है, देखिए रूस ने बहुत सारे इलाके ले लिए हैं और ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता है। ट्रंप असल में जो फार्मूला लेकर आ रहा है वो है ज़रा डिफरेंट, वो सारे का सारा जाता है रूस के हक में। वो ये कहता है कि ये इलाका कभी नहीं का था, वो कहता है कि जो सबसे बेहतर ये है कि जिन इलाकों को रूस ने फतह कर लिया हुआ है वो इलाके इनको दे दें और बस जंग ख़त्म करे और यूक्रेन अपना नया सदर मुंतखब करे और आगे बढ़े। यानी जो इलाके ले लिए, जो उसने कहा था डोनबास और फलाना फलाना, वो इलाके ले लिए, तो अब आगे बढ़ें और मामला तय करें। यूक्रेन में अल्टीमेटली यही होगा, या तो ये जंग जारी रहेगी और सारे का सारा यूक्रेन उनके हाथ में चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप ने ये बात कही है कि भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि अपनी फौजें यहाँ पर भेज कर के तुम्हारे इलाके खाली करवाते फिरो, तो इतनी सूरत आदि तो जंग करनी क्यों थी। अगर इतना ही शौक था तो आने की क्या जो थी नेटो में। आपको पता ट्रंप ने जो सबसे बड़ी बात की है, वो कह रहा है कि मैंने आकर सबसे पहले काम ये करना है कि जो नेटो को फंडिंग जारी है सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, इसको ख़त्म करें। ट्रंप का प्लान ये है कि अमेरिका नेटो से निकले। वो कह रहा है हम क्यों बोझ इनका बर्दाश्त करें। यानी असल में ट्रंप की स्ट्रेटजी ये है कि ये जो हम बैरूने मुल्क जंगों पर इतना पैसा बर्बाद करें, हम ये काम क्यों करें, हम क्यों लगाएं पैसा, हम ये जंगों में बर्बाद कर रहे हैं, हम ये फलानी जगह पर बर्बाद करें, यहाँ से निकले, फिर ये जाने इनका काम जाने और ये यूरोप अपना मिलकर जो करना करें। ये बात इसराइल को नहीं पसंद। वो कहते हैं ये क्या बात है, क्योंकि अमेरिका जब तक नेटो का हिस्सा रहेगा तो सीन कुछ इस तरह से है कि अगर इसराइल बुला लेता है अमेरिका को कि भाई साहब आओ आप हमारे साथ मिलकर जंग करो, तो अगर अमेरिका पर हमला होता है तो ये 50 ममालिक आएंगे ना उसकी मदद करने के लिए। तो अगर अमेरिका नेटो का हिस्सा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। ट्रंप बिल्कुल एक ऐसा बंदा है, देखिए वो है बिजनेस माइंड, वो ये सूरत हाल नहीं करता जिस तरह बाइडन और ये वो जी कठपुतलियाँ और ये वो बन के रहे। वो खुद एक बड़ा बिजनेसमैन है। एक वक्त ऐसे था कि ट्रंप की सूरत हाल ये थी कि वो अपनी बुक में लिखता है कि रात को 12 बजे मुझे बैंकर्स ने कॉल की और उनको कहा दिया अरबों डॉलर्स आप पर कर्ज है और आप बैंकरप्ट हो गए हैं। आप सोचिए ज़रा क्या कमाल गुफ्तगू है, यानी दुनिया के अंदर ऐसा भी मामला होता है। ट्रंप ने लिया था कर्जा और बैंकरप्ट हो गया था। और ट्रंप कहता है कि मैं रात को गया, लंबा मैंने ओवरकोट पहना हुआ था, तो मैं चला गया, बैंकर्स ने मुझे बुलाया और कहा जी आप पर ये इतना कर्ज है और आपने चुकाना है, तो आप क्योंकि प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा उसके अगेंस्ट नहीं थी तो बहुत सारों ने कहा जी आप चुकाना। कहता मैंने उन्हें जाकर कहा इस टाइम मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे साथ एक डील कर लो फाइनलाइज, मैं तुम्हारा सारा पैसा सूद समय चुका दूंगा। उसने कहा मुझे इतने अरब डॉलर मैंने तुम्हें देने, तुम मुझे मजीद इतने अरब डॉलर दे दो कर्ज, मैं इस प्रोजेक्ट में डालकर तुम्हें निकाल दूंगा। ये मेरे बाप की हिस्ट्री है, मेरा बाप कितना बड़ा बिजनेसमैन था, हम कई दफ़ा डूबे हैं, कई दफ़ा निकले हैं, फिर आए हैं, कई दफ़ा निकले। तो उसने ये बात कही, कहता मैंने उनको कन्विंस कर लिया, वो मुझे बुला रहे थे कि हाँ भाई इतने अरब डॉलर आपने अब देना है। कहता मैंने उन्हें कन्विंस ये कर लिया कि मुझे थोड़ा पैसा और दे दो, ये पैसे से मैं तुम्हें ये वाला बिजनेस करके तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा।
कहता है इसको मैंने कहा द आर्ट ऑफ डील, किस तरह डील की जाती है, तो वो उसने इस तरह करके अपनी यानी आगे लेकर वो गया। वो कहता है बिजनेसमैन का काम ही ये होता है कि वो जंगों में पैसा ना जाया करे। उसके बकौल ये क्या बात हुई कि जी आप जंग करवाएं और जंगों के अंदर आप फेवरेट बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे दें और वो रातों रात अरबपति बन जाए। मिसाल के तौर पर लेट से अगर कल सबको पता चल गया है कि जी अमेरिका हमला करने वाला है किसी जगह पर, जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट क्रैश होंगी। अब सबको कल पता चल गया जी ट्रंप पर कोई हमला होने वाला है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी। तो सारे सबने शॉर्ट पोजीशन ले ली और एक ही दिन में 2-4 दिन में 1000 अरब डॉलर कमा ली। उसने कहा ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस ये है कि आप अपॉर्चुनिटी कायम करें, नौकरियां क्रिएट करें, दिमाग से आइडियाज लगाएं, फिर ये काम करें। तो वो इसी बात को बिलीव करता है। असल में उसको पता है कि उसके जो अब सोचे जरा, उसको ट्विटर से बैन किया, वो ट्रुथ सोशल पर आ गया और उस कंपनी को मार्केट में फेंक कर उसने 7-8 अरब डॉलर से ज्यादा की उसकी वर्थ हो गई है। यानी दुनिया में आपने कभी सोचा है, उसको बैन किया था ट्विटर से, वो उसे अपनी कंपनी बना ली और इस वक्त वहां पर उसको परवाह नहीं है दुनिया में क्या होता है। अब कुछ होगा तो वो सारी जिंदगी उसकी कंपनी चलती रहेगी। उसको तो बैन कर दिया था ना ट्विटर से। तो दुनिया के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसको ये काम करना आता है। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये इनका मुल्क है, इनको 2 जंग फारी करो, वरना फिर यही होगा कि अमेरिका को कॉल करके धमकियां मिलेगी। सोचे ट्रम्प का दौर होता तो इस तरह धमकी होती, इस तरह रिक्वेस्ट कर देते, इस तरह कॉल करके धमकी ना देते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।